तो देखिए आज हम निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सवाल है हमारा 25 के घाते 10 गुणे 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि इसमें हमें बताना है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे 25 के घाते 10 गुणे 24 के घाते 20 गुणे 26 के घाते 25। ठीक, तो देखिए इसको आप हल करिएगा तो आप क्या करिएगा कि 25 का गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 बार ले जाइएगा, 5 कम 5, तो यहाँ पे कितना होगा 5 गुणे 5 के घाते 10। फिर उसी तरह 24 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यदि आप 24 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 छके 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 तीन 6, फिर कैसे काटेंगे 1 से। तो ये देखिए हमारा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के घाते कितना लिखेंगे 20। फिर गुणा कीजिएगा और आप 26 का गुणनखंड कीजिएगा। कितना गुणन कीजिएगा 26 का। तो देखिए 26 का कैसे करेंगे, यहाँ पे 26 लिखेंगे, यहाँ पे काटेंगे। देखिए 2 कम 2, 2 तीन 6, फिर कैसे करेंगे 13 से, 13 कम 13, तो ये होगा 2 गुणे 13 घाते 25। ठीक, तो अब देखिए ये 5 और 5 यानी कि 5 और 5 मिलकर बनाएगा 5 के घाते 2, इसके घाते कितना रहेगा 10। देखिए यहाँ आप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी यहाँ आप लिखेंगे 2 के घाते 3, आपका लिखेंगे 3 गुणे 20। अब यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 13 के घाते 25। ठीक, उसके बाद देखिए हमने आपको बताया था कि a के घाते m रहे और उसके घाते n रहे, तो यहाँ पे होता है a m इंटू n। तो इसका हम क्या कर देंगे हैं गुणा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लिखेंगे 5 के घाते 2 गुणे 10, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 के घाते 3 गुणे 20, इसका एक बार इसमें गुणा होगा। फिर देखिए आगे क्या करेंगे, फिर ये बचा तो ये हो जाएगा 3 के घाते 20। यहाँ पे ये देखिए 2, इसको लिखेंगे 2 के घाते 25, फिर इसको लिखेंगे 13 के घाते 25। ठीक, अब इसको देखिए जिसका जिसका आधार, पहले इसको हल करिए। देखिए 5 2 में 10 का गुणा करेंगे 2 तो 20 होगा। फिर यहाँ देखिए 2 3 में 20 का गुणा करेंगे 60 होगा। यहाँ देखिए 3, फिर यहाँ पे 20, यहाँ देखिए 2 घाते 25, यहाँ पे 13 घाते 25। ठीक, अब देखिएगा जहाँ जहाँ पे आधार समान रहता है उसका घात जोड़ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 आधार, यहाँ पे 2 आधार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसका घात कितना है 60 और इसका घात कितना है 25, ये जुड़ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 3 के घात 20। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 5 के घात 20, फिर यहाँ पे देखिए 13 के घात 25। ठीक, अब देखिए अब इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, 60 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 85, गुणा लिखिए 3 के घात 20, फिर गुणा लिखिए 5 के घात 20, फिर लिखिए 13 के घात 25। तो इतना आप लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंडों की, अब हमको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे अभाज्य, अब हम, तो इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हमारा होगा। देखिए 2 के पॉट कितना है
85 प्लस 3 का पावर कितना है 20 प्लस 5 का पावर कितना है 20 प्लस 13 का पावर कितना है 25। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा 150। तो हमारा आंसर कितना होगा 150। तो इस प्रकार हमारा 150 आंसर होगा। तो देखिए आगे हमारा सवाल है 6 के घाते 333 गुणे 7 के घाते 222 गुणे 8 के घाते 111 में हमको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। ठीक, तो उसके लिए देखिए हम हल करेंगे। तो सवाल हमारा है 6 के घाते 333 इंटू 7 के घाते 222 इंटू 8 के घाते 111। ठीक, तो देखिए अब हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घाते लिख दीजिए 333। फिर इसको लिख दीजिए 7 के घाते 222। फिर यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको देखिए कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 के घाते 111। ठीक, अब देखिए अब ये जो घात है इस पर भी आएगा, यहाँ पे होगा 2 के घाते 333। फिर ये जो घात है इस पर भी आएगा तो यहाँ पे होगा 3 के घाते 333 गुणे 7 का तो खंड होगा नहीं तो 7 घाते 222। अब देखिए ये 2 कितनी बार है 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 के घाते 3 के घाते 111। तो उसके बाद देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 के घाते 333 गुणे यहाँ पे लिखिएगा 3 के घाते, यहाँ पर आप लिखिएगा 3 के घाते 333। फिर यहाँ पे लिखिएगा 7 के घाते 222। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताए थे यदि a के घाते यम है और इसके घाते यन है तो इसका मतलब हो जाता है a के घाते यम गुणे यन। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 111। फिर यहाँ पर लिखिएगा 2 के घाते 333 गुणे 3 के घाते 333 गुणे 7 के घाते 222 गुणे 2 के घाते 333। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जिसका जिसका आधार है उसका घात जुड़ जाएगा, यानी 2 और 2 आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 के घाते 333 प्लस 333 यहाँ से हो जाएगा 3 के घाते 333 फिर 7 के घाते 222। देखिए उसके आगे अगर हल करेंगे हम तो यहाँ पर 2 के घाते 333 प्लस 333 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के घाते 666। कितना होगा 2 के घाते 666। फिर यहाँ से होगा 3 के घाते 333, यहाँ से होगा 7 के घाते 222। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो पूरा हमने खंड कर लिया। तो देखिए 2 के पावर कितना आया 666। फिर 3 के पावर कितना आया 333। फिर 7 के पावर कितना आया 222। ठीक, अब इसको आप घटाइएगा, अब इसको आप जोड़ना है। अब क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। देखिए हमारे पास कितना है 666 333 222 को जोड़िए। देखिए 36 9 2 11 के हाथ लगाए 36 9 2 11 12 हाथ में 1 36 9 2 11 12। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 1221। 1221 कितना है यहाँ पे, तो नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो देखिए हमारे पास कितना आएगा 1221। तो 1221 कहाँ है ये यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 1221। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर।